एग्रीकल्चर इनपुट्स या एग्री इनपुट्स बहुत बड़ा सेक्टर है, एग्री इनपुट्स का सेक्टर। तो एग्री इनपुट इज एनी काइंड ऑफ रिसोर्स or a product applied to maximize productivity. For example, this is iron. Iron जो है that is found naturally in soils and is also applied to crops. It is a micronutrient. Another example of micronutrient is boron. बोरोन जो है वो उसका भी प्लांट्स की डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। वेजिटेबल्स में आप देखेंगे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। तो ये बोरोन एंड आयरन आर एग्जांपल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट इनपुट्स। नाउ व्हाई these kind of products are used? The main objective is to increase productivity. अब आता है कि किस फॉर्म्स में अवेलेबल होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल इन ग्रैनुलर फॉर्म ऑल्सो। और ये एक फॉर्मुलेशन जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, इट इज़ मेनली यूज टू किल इंसेक्ट्स दैट आर लीफ ईटिंग। ये देखिए, ये एक पाउडर फॉर्मुलेशन है टू किल इंसेक्ट्स विच ईट लीव्स। तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स को स्प्रे करते हैं टू मिनिमाइज लॉसेस। और टू मिनिमाइज लॉसेस देयर इज वन मोर प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, ये एक फंजीसाइड है। इसमें भी दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंजीसाइड्स आर देयर। कुछ होते हैं कॉन्टैक्ट एक्शन वाले फंजीसाइड्स, कुछ होते हैं सिस्टमिक एक्शन वाले फंजीसाइड्स। तो कैसा इन्फेक्शन है प्लांट्स में या क्रॉप में, उसके ऊपर डिपेंड करता है उनका यूज। और ऐसे ही एक और प्रोडक्ट है, दिस इज एंटीबायोटिक। इट इज एग्रीकल्चरल ग्रेड एंटीबायोटिक। और एग्रीकल्चर ग्रेड जो एंटीबायोटिक होता है वो सीड्स की ट्रीटमेंट लेवल पे भी यूज करते हैं। और जब फील्ड में इन्फेक्शन होता है बैक्टीरियाज का, तो पार्टिकुलरली इन केस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिस काइंड ऑफ एग्रीकल्चर ग्रेड एंटीबायोटिक्स आर यूज्ड। ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हैं, इट इज इन ग्रैनुलर फॉर्म। और ये देखते ही सभी लोग, यू ऑल माइट बी फेमिलियर विद दिस। ये देखिए, ये है फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर। और इसमें भी अगर हम जब फॉस्फेट बेस्ड फर्टिलाइजर बात करते हैं तो डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट बहुत यूज होता है। और ये है म्यूरेट ऑफ पोटाश। जो म्यूरेट ऑफ पोटाश है, या आमतौर पे किसान जिसको कि पोटाश खाद भी बोल देते हैं, ये दोनों का ही यूज जो है वो सीरियल क्रॉप्स में भी है और ग्रेजुअली जो है वो अब वेजिटेबल्स में भी या अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स में भी यूज हो रहा है। ये जो आपने अभी तक देखा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, तो दीज आर ऑल एग्रीकल्चर इनपुट्स। तो एनीथिंग विच इज पुट इन एग्रीकल्चर टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, वो एग्री इनपुट्स था। एक और एग्रीकल्चर इनपुट है, दैट इज लाइम। ये व्हेन वी टॉक अबाउट सॉयल एमोलिएशन, जब हम सॉयल की कंडीशन को ठीक करने की बात करते हैं, उस टाइम पे लाइम, या जिसको कि हम चूना भी कह देते हैं, उसको फील्ड में अप्लाई करते हैं। बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि सम ऑफ द एग्रीकल्चर इनपुट्स आर यूज्ड वाइल प्रिपेयरिंग लैंड। लैंड प्रिपरेशन के टाइम पे यूज होता है, और कुछ को ही आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं, यानी ऊपर से अप्लाई कर सकते हैं प्लांट्स में। ऐसे ही एक और है जो पहले यूज होता था सॉइल के अंदर, जो इंसेक्ट्स हैं, ग्रब्स हैं, पीपा कई बार हाइबरनेट करते हैं। तो इस टाइप के जो ये सॉइल इंसेक्ट्स होते हैं, उनको भी पार्टिकुलरली
कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। निमेटोड्स जो हैं वो धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा आजकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो निमेटोड से भी प्लांट की लॉसेस जो है, क्रॉप की फार्मर्स को हार्वेस्ट लॉस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो वो भी उसको भी दे हैव टू टेक केयर। एंड वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, that whenever you are applying anything in your field or to your crop, you should always get a advice from a professional person। तो आप ये देखें कि जिनसे आप एडवाइस ले रहे हैं वो कोई प्रोफेशनल हो उस फील्ड के, तो वो आपको सजेशन दे सकते हैं। और कुछ भी यूज़ करने से पहले ऑलवेज रीड द लेबल। जो भी एग्री इनपुट आप यूज़ करते हैं उसका लेबल को आप ज़रूर पढ़ें, और हमेशा ये कोशिश करें कि आप उस पर स्पेंड सम टाइम, कि आप उसको अच्छे से एक बार देखें कि उसमें क्या इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो उसमें डोजेज हैं, किस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो बनाया गया है, और हाउ इट इज़ टू बी अप्लाइड इन योर क्रॉप। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं that any farmer or anyone using agriculture inputs in their field should keep in mind while using। अब ये देख रहे हैं, ये नीम है, नीम बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि वो एनवायरनमेंट सेफली होते हैं, दे आर यूज्ड। तो ये 3 तरह के जो आप बॉटल्स देख रहे हैं, ये केमिकल्स भी हैं इनमें और वो नीम वाला भी है। तो केमिकल्स में भी कई 2 तरह के आते हैं। कुछ होते हैं कि जो एक ही मॉलिक्यूल से बना हुआ है, और कुछ में होता है वो कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन होता है। तो जिसमें कॉम्बिनेशन फॉर्मुलेशन होते हैं उसमें आमतौर पे 2 जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होता है उनको यूज़ करके एक प्री मिक्स्ड फॉर्मुलेशन होता है। तो कई बारी क्या होता है कि फार्मर्स कभी-कभी ऐसा सोचते हैं कि 2 प्रीमिक्स को हम अलग-अलग खुद से बना लेंगे यूज़ करके। तो नीम के केसेस में भी आपको ये सब चीज़ें देखनी है कि जो डोजेज़ है वो रिकमेंडेड हो, जो लीफलेट पे आप उसको फॉलो करें। कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल एडवाइस आपको कहीं से मिल रही है, आप उसको फॉलो करें। और उसके बाद जो है आप प्रॉपर्ली एग्रीकल्चर इनपुट्स, क्योंकि फसल आपकी है। एक बार आपकी क्रॉप जब वो फील्ड में आ चुकी है तो बिल्कुल भी समझदारी नहीं होगी कि आप छोटी भी लेवल की रिस्क को आप लें। अब ये देखिए, ये फ्लावरिंग हार्मोन है, ये आम तौर पे जो है वो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और आजकल वेजिटेबल्स में भी काफ़ी यूज़ हो चुका है। तो जो फ्लावरिंग हार्मोन्स होते हैं, फूल आते हैं, फूल बनते हैं। फल सब्जियों में खास करके बात होती है, फ्लावर्स आए बट वो गिर जाते हैं, सेट नहीं हो पाते, फॉर दैट वो फ्लावर हार्मोन है। और ये जो आप देख रहे हैं ये हार्मोन है फॉर फॉलिएज स्प्रे। तो लीव्स का जो है आपके जो फसल है उसमें जो उनके पत्ते हैं, तो पत्तों की जो कोशिकाएं हैं, साइज ऑफ लीव जो वो डिपेंड करता है साइज ऑफ सेल पे। तो सेल का जो कोशिकाएं हैं, सेल एलोंगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन, कैसे कोशिकाएं मल्टीप्लाई कर रही हैं, कितनी गति से, और कितनी गति से वो कोशिका बड़ी हो रही है, वो होते हैं। और ये आप देख रहे हैं एंजाइम्स हैं। एंजाइम्स का आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ है, फार्मर्स काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं हालांकि इनको। तो एंजाइम में, और जो आपने अभी देखे हार्मोन्स या प्लांट ग्रोथ प्रमोटर में डिफरेंस होता है।